हमारे चैनल पर एक तरफ योगी सरकार की तरफ से बड़े भू माफिया हो या फिर गैंगस्टर या फिर सड़क के किनारे बड़े अवैध तरीके से मंदिर या मस्जिद इनको लेकर कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ आज दिल्ली में बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन की तरफ से दिल्ली में पहुंच गया है अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया है, दिल्ली हो या फिर कोई और राज्य है, अगर जमीन उत्तर प्रदेश की है तो कार्यवाही तो उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी ही। और वही आज दिल्ली में किया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कि जिस तरीके से मदनपुर खादर में काफी सारे सालों से रोहिंग्या बसे हुए थे शमशान घाट के सामने, आज 4 बजे उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 बजे जितने भी टेंट लगाए गए थे, जो भी घर यहां पर रह रहे थे रोहिंग्या, उनको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। और यहां पर एक और बात यह भी है कि जो बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से की गई है, ये जो जमीन खाली कराई गई है, ये जमीन की कीमत अगर आप जानेंगे तो इस कीमत की, ये जो जमीन है इसकी कीमत है 150 करोड़। और जो जमीन है, जितना क्षेत्रफल कब्जा रखा था इन रोहिंग्याओं ने, वो था 2.6 हेक्टेयर की जमीन थी, जो कि पुरानी सरकार बसपा हो, सपा हो या फिर दिल्ली में अभी की आम आदमी पार्टी हो, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान की तरफ से बार बार पे इन रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने का काम किया गया। लॉकडाउन के समय पर जहां पर दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो रोहिंग्या यानी कि इसी दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो अवैध तरीके से रोहिंग्या रह रहे हैं, जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुकी है कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है रोहिंग्या, और इन्हीं रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली के अंदर जब काफी सारे ऐसे लोग थे जो अपने घर नहीं गए, जिन्हें बस स्टैंडों पर छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो वहीं पर अमानतुल्लाह खान जो एक विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और ये राशन की पूर्ति कर रहे थे रोहिंग्याओं के घर जाकर। अगर रोहिंग्याओं की कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो एक आज बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है, ये पहली बार नहीं है। क्योंकि अभी से 3 महीने पहले की बात करें या फिर जून की बात करें, 21 जून के दिन भी जिस तरीके से ओखला में अवैध तरीके से रोहिंग्या बसे हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी योगी सरकार की तरफ से, और वहां से भी जमीन को खाली करवाया गया था। एक के बाद एक जहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से रोहिंग्याओं को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के नेता हो या फिर खुद अरविंद केजरीवाल, वो लाल कलर का कारपेट बिछा रहे हैं रोहिंग्याओं के लिए, पूरे भारत में बसाने के लिए, दिल्ली में बसाने के लिए। हम आपको यहां पर यह भी बात बता दें कि आज जो बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से मदनपुर खादर में की गई है, ये जो रोहिंग्या बसे हुए हैं, ये दिल्ली के मदनपुर खादर में ही नहीं, ओखला, जसोला और तमाम ऐसे खजूरी खास जैसे एरियाओं में बसे हुए हैं। और यहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि एक एक करके जो 21 हेक्टेयर जमीन कब्जा रखी है इन रोहिंग्याओं ने, इस पूरी जमीन को खाली करा जाएगा। और अब एक्शन लेना शुरू हो गई है योगी सरकार। पहले भूमाफियाओं का नंबर था, उसके बाद बड़े बड़े गैंगस्टरों का नंबर था, सड़क के किनारे जो मंदिर मस्जिद बना रखे थे, जिसको लेकर सड़कों का निर्माण छोटा था, सड़कें छोटी थी। अब योगी सरकार की रडार पर आ गए हैं रोहिंग्याओं को लेकर। एक तरफ योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कदम उठा रही है कि आए दिन नए रोहिंग्या और जो पुराने सालों से जो बिना दस्तावेजों के घुसपैठिए जो हमारे देश में, जो हमारे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनको लेकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में बसा रखे अरविंद केजरीवाल के द्वारा या फिर पुराने सिंचाई विभाग के जितने भी लोग जो वहां पे काम करते थे, अधिकारी थे, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुरानी सरकारें थी, चाहे फिर वो सपा हो, बसपा हो या फिर सिंचाई विभाग के अधिकारी, जिस तरीके से घोटाले कर और अवैध जमीन जो कब्जा करवा रखी थी इन अधिकारियों ने, एक एक करके उन अधिकारियों का भी नंबर आएगा कि किस तरीके से जमीन को इन रोहिंग्याओं के अंडर दिया गया और कैसे इन रोहिंग्याओं ने यहां पर अपना घुसपैठ जमाई। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से 2017 में जब ये सरकार बनाई गई थी योगी सरकार, और उसी टाइम पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया था कि जो अवैध संपत्ति वाले लोग हैं या फिर जिस तरीके से भू माफिया वाले लोग हैं, अब उनकी खैर नहीं है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जमीनों को कब्जा कर रखा है, उसके लिए भी एंटी भू माफिया पोर्टल उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बनाया गया, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश का प्रशासन काम शुरू कर चुका है। अगर हम अलीगढ़ की बात करें, मेरठ की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो यहां से भी आए दिन रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी होती रहती है। और ऐसे ऐसे रोहिंग्या हमारे देश से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से पकड़े गए हैं कि जिनके पास ना कोई दस्तावेज है। और काफी सारे रोहिंग्या तो खजूरी खास से ऐसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं जो कि म्यांमार हो या फिर बांग्लादेश, वहां से और भी ज्यादा घुसपैठियों को दिल्ली में, भारत में घुसाने का काम करते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ। उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई की अगर आज की बात करें, जो कि मदनपुर खादर में की गई है, यहां से खबरें ये भी आ रही हैं कि जो यहां पर मदनपुर खादर के सामने जो शमशान घाट है, और शमशान घाट के सामने ही ये रोहिंग्या रहा करते थे। और इन रोहिंग्याओं के रहने की वजह से वहां के जो लोग हैं, वहां पर जो लोग स्थानीय लोग हैं, उनकी तरफ से भी कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है इन सारी चीजों को लेकर कि इन रोहिंग्याओं को हटाया जाए। पर दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के बेटे, और दिल्ली को लंदन बनाने वाले लोगों की सरकार है, जिन्होंने शायद दिल्ली को लंदन बनाया ना हो, या बनाया हो या फिर ना बनाया हो, ये दिल्ली की जनता बखूबी जानती है। पर अगर हम रोहिंग्याओं की बात करें तो वो रोहिंग्याओं को भी यहाँ ग्रीन कार्ड देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो दिल्ली सरकार कर रही है। एक तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार पे कंप्लेन कर रहे थे आज तक कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, इनकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के काल में जहां पर दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी राशनों को लेकर, अरविंद केजरीवाल के लोग पकड़े जा रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग करते, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। और तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो अमानतुल्लाह खान जैसे नेता, आम आदमी पार्टी के नेता 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं आम इन रोहिंग्याओं को जाकर रहने के लिए शेल्टर दे रहे हैं। दिल्ली की जनता जिसने फ्री के लालच में आकर अरविंद केजरीवाल के लिए वोट दिया, उसके लिए तो अरविंद केजरीवाल शायद कुछ नहीं सोच रहे। अगर सोचा जा रहा है तो आगे चल के वोट बैंक के लिए। ये खबरें भी अभी कुछ दिन पहले सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ज्यादा मात्रा में और ज्यादा लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जो रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, कहीं इसके पीछे ये राज तो नहीं है कि जानबूझकर उत्तर प्रदेश या फिर हमारे देश में रोहिंग्याओं को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यहां से हम 6 महीने पहले की भी बात करें तो जब उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्याओं को लेकर, तो सबसे ज्यादा दर्द हुआ था अरविंद केजरीवाल के नेताओं को। और उनकी तरफ से ये बयानबाजी भी आई थी, उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोग भी हैं और इनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जब कोई कार्यवाही इन रोहिंग्याओं को लेकर होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है दिल्ली की सरकार को, जिसको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। और लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है? वो है ऐसे रोहिंग्या जो हमारे देश के लिए खतरा है। क्योंकि मॉडल जो अपनाना है वेस्ट बंगाल वाला, सरकार जो लानी है रोहिंग्याओं के दम पर, ममता बनर्जी किस कदर वेस्ट बंगाल में जीती और किस तरीके से उनके नेताओं को वोट प्राप्ति हुई, ये जनता और हमारा देश अच्छी तरीके से जानता है। ये भी एक प्रमुख बिंदु माना जा रहा है कि एक तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा और योगी सरकार के द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसका एक जो हमारे जो देश के लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से और भी मुख्यमंत्री और भी जो हमारे राज्यों के मंत्री हैं, उन लोगों को सीखना चाहिए कि कभी भी ये रोहिंग्या हमारे देश का हिस्सा नहीं हो सकते। चंद पैसों के लिए यही वो रोहिंग्या हैं जो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर बम विस्फोट करते हैं और गुणगान अगर गाने हों तो अलग देशों के करते हैं। शाहीन बाग के अगर हम उस आंदोलन की बात करें जिसमें तमाम रोहिंग्याओं को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, या फिर पाकिस्तानी एजेंसियों के द्वारा जो फंडिंग होती है, कितना बड़ा हाथ होता है ऐसे लोगों का। पर इन सारी चीजों को हटाकर वोट बैंक देखने वाली पार्टियों को समझ आना चाहिए कि देश एक तरफ है और वोट बैंक की राजनीति एक तरफ है। अब बात करते हैं 2022 में आने वाले चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से हर जो कदम उठाया जा रहा है, जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही कदम उठाने जाने लगे हैं, चाहे फिर वो गैंगस्टर हो, भू माफिया हो या फिर गुंडे,
तमाम ऐसे लोग हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक के बाद एक कदम उठाया गया। अरविंद केजरीवाल या फिर पूरे विपक्ष की बात करें तो इनकी तरफ से हमेशा ये बात कही गई कि चुनाव आने वाले हैं और इसीलिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। पर अगर यहां पर हम जनता के कमेंट्स की बात करें, यहां पर अगर जनता के रुख की बात करें, अगर सोशल मीडिया पर आज ये खबर है तो जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो काफी ज्यादा सराहनीय है। और लोगों का यह भी कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से जमीन को खाली कराया है, लोगों को वहां से जो कैंप जो वहां पे बस रखे तो रोहिंग्या उन्हें वहां से हटाया है। उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन जो काफी सारे सालों से इन रोहिंग्याओं के कब्जे में थी, एक एक करके यहां पर रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा था क्योंकि वोट बैंक चाहिए हमारे विपक्ष को। देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है हमारे विपक्ष या फिर हमारे देश की कुछ इस तरीके की पार्टियों को जो हमेशा ही रोहिंग्याओं की जाकर मदद करती हैं। तो आप समझ ही चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब 2017 में बनी थी और उसके बाद जब सिंचाई विभाग की जमीन को लेकर पता चला था योगी आदित्यनाथ को, तो उन्होंने अधिकारियों पे काफी ज्यादा गुस्सा भी किया था और यह भी कहा था कि 21 हेक्टेयर जो जमीन है जो दिल्ली में रोहिंग्या और दिल्ली की सरकार या फिर पुरानी सरकारों की वजह से इन रोहिंग्याओं के कब्जे में है, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। और धीरे धीरे जैसे कि पहले आधी जमीन ले ली गई थी, अब 6 हेक्टेयर की तकरीबन जो जमीन है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस खाली करा चुकी है। अब आगे आने वाले दिनों में देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी कार्रवाई करके जो दिल्ली में बसे हुए रोहिंग्या हैं उनसे किस तरीके से दिल्ली की जनता को निजात दिलाती है। इसी तरीके की और भी अपडेट और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।